नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इतिहास विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे हैं और कल की हमारी जो चर्चा थी वो 1925 तक पहुंच चुकी थी। 1925 में जो गतिविधियां हुई उन पर हमारी चर्चा पहुंच चुकी थी और आज हम 1925 में ही एक अहम घटना जो हुई थी जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, वहां से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें मैंने आपको बताया था 1925 में एक अहम घटना हुई है, इसको हम काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस की घटना हुई। दरअसल ये काकोरी षड्यंत्र केस क्या था? सहारनपुर से लखनऊ तक जाने वाली 9 डाउन पैसेंजर को लखनऊ से 2 स्टेशन पहले काकोरी नामक स्थान पर एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने रोक लिया और उसमें मौजूद खजाने को लूट लिया। बाद में इन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई और अंग्रेजी सरकार ने इन पर एक मुकदमा चलाया जो काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से इतिहास में जाना गया। ये बहुत अहम मुकदमा था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लिहाड़ी, मनमथ नाथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद, बनारसी दास, बनवारी लाल आदि तमाम क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। और ये मुकदमा लखनऊ की अदालत में चला और जिसमें 1927 को इस षड्यंत्र केस में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लिहाड़ी के नाम आते हैं। तो इस मुकदमे का जो निर्णय है यानी जजमेंट है, वो मुकदमे का निर्णय कब आया था? 1927 में। काकोरी षड्यंत्र केस का निर्णय 1927 में आया, जिसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह एवं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुकदमे में, काकोरी षड्यंत्र केस में, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लिहाड़ी को फांसी की सजा मिली और इसके बाद इन चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग अदालत में रखा गया, अलग अलग जेलों में रखा गया। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर जेल में रखा गया और इनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में ही फांसी लगी थी। अशफाक उल्लाह खां, इनको फैजाबाद जेल में रखा गया। रोशन सिंह, जिनको इलाहाबाद की नैनी जेल इलाहाबाद में रखा गया था। और राजेंद्र नाथ लिहाड़ी को 17 दिसंबर 1927 को, इन तीनों से 2 दिन पहले फांसी हुई थी और इनको गोंडा जेल में रखा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में हुई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई, जबकि अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी हुई, वहीं रोशन सिंह को नैनी जेल में और राजेंद्र नाथ लिहाड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। और आपको बता दूं, राजेंद्र नाथ लिहाड़ी को जो फांसी हुई है वो 17 दिसंबर 1927 को फांसी हुई है और बाकी इन तीनों को जो फांसी हुई है वो 19 दिसंबर 1927 को
इन तीनों को फांसियां हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, और दिसंबर का ये दूसरा सप्ताह आज हम शहीद सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दिसंबर के दूसरे सप्ताह को शहीद सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ? काकोरी षड्यंत्र केस की जो घटना है वो 1925 की है, और इसका जो निर्णय आया वो 1927 में आया, जिसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ तिहाड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया, जबकि अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में, वहीं रोशन सिंह को नैनी जेल इलाहाबाद में रखा गया, और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। और दिसंबर का ये दूसरा सप्ताह शहीद सप्ताह के नाम से मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले मजदूर और किसान संगठन की जो स्थापना है वो 1925 में बंगाल में हुई, जिसको मुजफ्फर अहमद और काजी नजरुल इस्लाम ने गठित किया था। और दूसरा मजदूर और किसान संगठन जो है वो 1926 में पंजाब में स्थापित किया गया। 1927 में तीसरे WPP यानी 1927 ईस्वी में तीसरे मजदूर एवं कृषक संगठन की स्थापना सिंगर वैल्यू चेट्टियार ने मद्रास में की। समझ में आता है कि 1927 ईस्वी में तीसरे मजदूर और किसान संगठन की स्थापना सिंगर वैल्यू चेट्टियार के द्वारा मद्रास में की गई, और भारत का जो मजदूर और किसान आंदोलन है वो इसके बाद गति लेने लगा। मजदूर और किसान आंदोलनों के बाद छात्रों के भी कई संगठन बने। पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और भगवती चरण बोरा के द्वारा की गई। ध्यान दीजिएगा, 1926 में, बहुत अहम क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना भगवती चरण बोहरा व भगत सिंह ने की। ध्यान दीजिएगा, तो 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगवती चरण बोरा और भगत सिंह के द्वारा की गई। और भगवती चरण बोरा ने एक लेख भी लिखा था जो बहुत चर्चित रहा, जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बम, यानी बम का दर्शन। तो बम के दर्शन के लेखक कौन थे? बम का दर्शन। ध्यान दीजिएगा, इस फिलॉसफी ऑफ बम यानी बम के दर्शन के जो लेखक हैं वो भगवती चरण बोरा थे। भगवती चरण बोहरा, ध्यान दीजिएगा, बम के दर्शन के जो लेखक हैं वो भगवती चरण बोहरा हैं। इसी के प्रत्युत्तर में गांधी का एक यंग इंडिया में एक लेख छपा था जिसका नाम था कल्ट ऑफ बम। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रत्युत्तर में यंग इंडिया में एक लेख छपा था जिसका नाम था कल्ट ऑफ बम। ध्यान दीजिएगा, तो जो यंग इंडिया में एक लेख छपा था इसका क्या नाम था? कल्ट ऑफ बम। ये
तो ये जो बम का दर्शन है ये बहुत ही फेमस लेख था जिसने भारत में एक वैचारिक चर्चा प्रारंभ कर दी थी, जिसके प्रत्युत्तर में गांधी का यंग इंडिया में एक लेख छपा जिसे कल्ट ऑफ बम के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कल्ट ऑफ बम के नाम से प्रकाशित जो है लेख यंग इंडिया में किस के द्वारा लिखा गया था, तो हमारा उत्तर होगा गांधी के द्वारा। और वहीं फिलॉसफी ऑफ बम का लेखक कौन था, तो फिलॉसफी ऑफ बम के जो लेखक हैं वो भगवती चरण बोरा हैं। देखिए बहुत अहम बात। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर संवैधानिक समस्याएं बढ़ चुकी थी और एक के बाद एक बढ़ती हुई इन संवैधानिक समस्याओं की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ध्यान दीजिएगा। तो 1927 में लंदन में साइमन कमीशन का गठन किया गया। ये जो साइमन कमीशन है ये भारत की संवैधानिक समस्याओं की जांच करने के लिए भारत में आया है और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा और सबसे पहले बम्बई में। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और सबसे पहले इस शहर में यह पहुंचा था वो था बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो हमारा उत्तर होगा साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में है। और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। क्लियर? देखिए अब जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का विरोध का निश्चय किया। कारण एक कि इसमें इस कमीशन के अंदर, इस आयोग के अंदर एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारत की संवैधानिक समस्याओं की जांच होनी है और जांच करने के लिए सारे के सारे विदेशी हैं, किसी भी भारतीय का इसमें सहयोग नहीं लिया गया। और यही कारण था कि भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन की मुखालफत का निर्णय लिया कि साइमन कमीशन इसके बाद जहां जहां जिस शहर में पहुंचा वहां इसको काले झंडे दिखाए गए, वहां इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे से इसका भरपूर विरोध किया गया और भारत में साइमन कमीशन को किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला। इधर कुछ अहम पहलुओं का जिक्र करना भी आवश्यक है कि काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ दिहाड़ी और रोशन सिंह को जो फांसी हो गई, इसके बाद ये संगठन जो था वो तितर बितर हो गया। भगत सिंह जो पंजाब में थे, पंजाब से यूपी आए, यूपी में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की तलाश की और काफी दिनों के पश्चात चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह से मुलाकात की और इसके बाद एक नया संगठन फिर से HRA को संगठित किया गया और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, किले में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में HSRA का गठन सितंबर 1928 को किया गया। ध्यान दीजिएगा, HSRA का गठन जो है वो सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में किया गया। इसमें पहले संगठन केवल HRA हुआ करता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें एस शब्द यानी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया बाद में। जब इस समय दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में जब ये गठन किया गया था तो इसमें सोशलिस्ट शब्द और जोड़ दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मतलब था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। इसमें जो समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द है वो भगत सिंह के कहने से जोड़ा गया था। HSRA में एस यानी सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह के कहने पर जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आ भी चुका है कि HSRA में जो सोशलिस्ट शब्द है वो किसके कहने से जोड़ा गया। तो HSRA में जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी
जो शब्द था वो भगत सिंह के कहने पर जोड़ा गया और इसके बाद ये संगठन फिर से सक्रिय हो गया। साइमन कमीशन पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करता हुआ अंत में लाहौर पहुंचा और लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का निश्चय नौजवान सभा और लाला लाजपत राय ने किया। तो सबसे अंत में साइमन कमीशन कहां पहुंचा है, तो यहां देखिए सबसे अंत में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा और लाहौर में इसके विरोध का निश्चय नौजवान सभा व लाला लाजपत राय ने की। तो साइमन कमीशन का जो लाहौर में जो विरोध करने का जो निश्चय है वो नौजवान सभा और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। जैसे ही साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, जैसे ही ट्रेन से उतरे वैसे ही नौजवान सभा के सदस्यों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। उस समय जो उपस्थित पुलिस अधिकारी जो थे, जो एसपी स्कॉट और डीएसपी सैंडर्स, इन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया और उस निहत्ती भीड़ पर नौजवान सभा के सदस्य और लाला लाजपत राय पर इन पुलिस अधिकारियों के आदेश पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाएंगी। और इस लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय बुरी तरीके से जख्मी हुए, उनको लहूलुहान हालत में ही किसी तरीके से नौजवान सभा के सदस्य वहां से बचा कर ले गए और उसी दिन उन्होंने लाहौर के टाउन हॉल में एक सभा की और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर लाठी का किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। ध्यान दीजिएगा। तो लाला लाजपत राय व नौजवान सभा के सदस्यों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हुए, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए। इस तरह से, और मैंने आपको बताया था कि उसके बाद लाला लाजपत राय ने लाहौर के टाउन हॉल में एक सभा की और उसमें कहा था कि मेरे ऊपर लाठी का किया गया प्रत्येक प्रहार। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, ये स्टेटमेंट बहुत आता है, लाला लाजपत राय, इनके द्वारा कहा गया था कि मेरे ऊपर लाठी का किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। बहुत अहम स्टेटमेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ये किसने कहा था और इसके बाद, इसके कुछ दिनों के पश्चात ही 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई है, लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध था, पूरे देश में सन्नाटा छा गया और वहां उनकी पार्थिव शरीर को देखने के लिए पूरे भारत से लोग इकट्ठे हुए। लाला लाजपत राय वो सैकड़ों लोगों के पूज्य व्यक्ति थे जो उग्रवाद, भारत में उग्रवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जिन्हें इतिहास में हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लाला लाजपत राय हैं, लाजपत राय, ये किस नाम से जाने जाते हैं, इनको हम पंजाब केसरी कहते हैं।
तो ये बहुत अहम सवाल है। तो देखिए, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर ताबूत का किया गया प्रत्येक प्रहार, मेरे ऊपर लाठी का किया गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। ये उनका कथन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन सबसे अंत में कहाँ पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है वो सबसे अंत में लाहौर में पहुंचा है, और लाहौर में इसके विरोध का निश्चय लाला लाजपत राय और नौजवान सभा के सदस्यों ने लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नौजवान सभा का गठन जो है 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण बोरा के द्वारा किया गया। भगवती चरण बोरा जो नौजवान सभा के अध्यक्ष थे और इसके सचिव भगत सिंह थे, और नौजवान सभा के सदस्यों के द्वारा लाला साइमन कमीशन के विरोध का निश्चय किया गया था। दूसरा, HSRA की चर्चा हुई थी। तो HSRA, इसका गठन सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले के अंदर किया गया। इसमें जो सोशलिस्ट शब्द था वो भगत सिंह के कहने से जोड़ा गया, और इस तरह से उत्तर प्रदेश का बिखरा हुआ क्रांतिकारी आंदोलन फिर से संगठित होता है। और तीसरी एक अहम बात थी कि जो है काकोरी के शहीदों को कहाँ कहाँ फांसियाँ हुई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई, जबकि अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, और वहीं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में, और रोशन सिंह को जो था वो नैनी जेल इलाहाबाद में फांसी दी गई। तो इसके साथ हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगले पहलुओं को देखते हैं।